लाल मिर्च का जादुई अचार। परिचय। बचपन में हम सभी के घरों में अचार का स्वाद बहुत खास होता था। जब भी छुट्टियां होती, दादी नानी के घर पर अचार का भंडार हमेशा तैयार रहता। मगर एक अचार था जो बाकी सारे अचारों से कुछ अलग था। वह था लाल मिर्च का जादुई अचार। यह अचार सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं में भी बहुत अद्भुत था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह अचार एक अद्भुत कहानी के साथ जुड़ा था। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक साधारण से परिवार के पास एक खास नुस्खा था। यह नुस्खा उनके पास पीढ़ियों से चला आ रहा था और यह नुस्खा इतना शक्तिशाली था कि जो भी इसे खाता, उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता था। इसे लाल मिर्च का जादुई अचार कहा जाता था। गांव का नाम और परिवार का परिचय। गांव का नाम था चंद्रपुर। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग ज्यादातर खेतीबाड़ी करते थे। यहाँ की हवा में कुछ खास था और वहाँ के लोग मानते थे कि यह हवा ही उनके जीवन को सुखमय और संतुलित बनाती है। गांव के केंद्र में एक छोटा सा घर था, जिसमें रहते थे शंकर और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी। शंकर गांव के एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके पास एक अनमोल खजाना था, लाल मिर्च का जादुई अचार। शंकर का यह अचार बहुत ही प्रसिद्ध था और यह सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के शहरों में भी इसके बारे में लोग जानते थे। शंकर और लक्ष्मी देवी ने इसे बनाने का कला अपनी माँ से सीखी थी, जो खुद एक शक्तिशाली औषधि बनाने वाली महिला थीं। अचार बनाने की प्रक्रिया। लाल मिर्च का जादुई अचार बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता था विशेष प्रकार की लाल मिर्चें, जो केवल चंद्रपुर के जंगलों में उगती थीं। ये मिर्चें बहुत तीव्र होती थीं, लेकिन इनका स्वाद बहुत अलग था। शंकर और लक्ष्मी देवी इन मिर्चों को बड़े ध्यान से चुनते थे और उसे सही समय पर तोड़ते थे। इसके बाद उन्हें सुखाया जाता था और फिर उन्हें खास मसालों के साथ मिलाकर अचार बनाया जाता था। अचार में एक खास मिश्रण होता था, जिसमें हल्दी, नमक, सौंफ, जीरा और कुछ गुप्त जड़ी बूटियां होती थीं। यह जड़ी बूटियां वही थीं जो शंकर की मां ने उन्हें सिखाई थीं। अचार को एक बड़े मिट्टी के बर्तन में डाला जाता था और फिर उसे कुछ दिनों तक धूप में रखा जाता था। लेकिन असली जादू इस अचार में था। यह न सिर्फ स्वाद में बल्कि अपनी शक्तियों में भी अद्भुत था। जो भी इसे खाता, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती थीं। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था। अचार का जादू और उसका असर। एक दिन गांव में एक अजीब सा बदलाव आया। गांव के एक युवक रामू, जिसने कभी भी किसी बात में सफलता नहीं पाई थी, एक दिन शंकर और लक्ष्मी देवी से लाल मिर्च का अचार लेने गया। रामू की जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थीं। उसे लगता था कि वह हमेशा ही असफल रहेगा। लेकिन जब उसने शंकर से जादुई अचार के बारे में सुना, तो उसने सोचा कि शायद यह उसका अंतिम अवसर हो। रामू ने शंकर से अचार की एक छोटी सी बोतल ली और घर आकर उसे खाना शुरू किया। अगले कुछ ही दिनों में रामू की जिंदगी में बदलाव आ गया। पहले जहां उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती थी, अब वह हर काम में सफल होने लगा। रामू की सफलता ने गांव में हलचल मचा दी। लोग जानने लगे कि यह अचार कुछ खास है और सभी ने शंकर से इसका राज जानने की कोशिश की। शंकर ने सबको बताया कि यह अचार उन लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है जो दिल से नेक होते हैं। लेकिन इसका एक नियम था, इसे केवल अच्छे कार्यों के लिए ही खाया जा सकता था। अगर कोई इसे गलत उद्देश्यों के लिए खाता, तो उसे भारी परिणाम भुगतने पड़ते।
अचार का राज और इसके खतरनाक पहलू। गांव में कुछ लोग थे जो अचार के जादू से चकित होकर इसके शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की सोचने लगे। उनमें से एक था गांव का शरारती लड़का बिट्टू। बिट्टू ने शंकर से चुपके से अचार लिया और इसे अपनी खुदगर्जी के लिए खाने लगा। वह चाहता था कि वह कभी भी असफल न हो और हर बार जीत जाए। परंतु जैसे ही बिट्टू ने अचार का सेवन किया, उसकी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन उसकी खुशी भी अब किसी हद तक बढ़ने लगी थी। वह हमेशा कुछ न कुछ गलत कर रहा था, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिल रही थी। उसकी चालाकी और धूर्तता बढ़ गई थी। शंकर को यह देखकर बहुत चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मी देवी से इस बारे में बात की। लक्ष्मी देवी ने बताया कि अचार का जादू उन लोगों के लिए है जो दिल से नेक होते हैं, लेकिन बिट्टू जैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह अचार बहुत खतरनाक हो सकता है। शंकर और लक्ष्मी देवी की योजना। शंकर और लक्ष्मी देवी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वह बिट्टू को अचार के असली असर का एहसास कराएंगे। शंकर ने बिट्टू से मिलकर उसे बताया कि यदि वह इस अचार का गलत इस्तेमाल करता रहेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। एक रात शंकर और लक्ष्मी देवी ने बिट्टू को एक जादुई सभा में बुलाया। वहां उन्हें अचार के सही उपयोग और इसके खतरों के बारे में बताया गया। बिट्टू को समझाया गया कि यह अचार केवल नेक कामों के लिए है और अगर वह इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसके जीवन में हमेशा एक खालीपन रहेगा। बिट्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शंकर से वादा किया कि वह अब कभी इस अचार का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। निष्कर्ष, लाल मिर्च का जादुई अचार न केवल स्वाद में बल्कि अपनी अद्भुत शक्तियों में भी बहुत खास था। यह अचार जीवन को बदलने की क्षमता रखता था, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता था कि किसी चीज की ताकत तभी तक सही रहती है जब उसे सही उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाए। चंद्रपुर गांव में आज भी वह अचार बहुत प्रसिद्ध है और लोग इसे बनाने के राज को शंकर और लक्ष्मी देवी से सीखने आते हैं। लेकिन अब सभी जानते हैं कि लाल मिर्च का जादुई अचार एक खास चीज है और इसे सही भावना से खाया जाना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर शक्ति का इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, वरना वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।